पर लागे अति दूर कबीरा, पर लागे अति दूर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। जो दिल खोजो अपना, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से है। वो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्वार्टर अंदर किया हुआ है? हाँ जी, क्वार्टर अंदर है। हाँ जी, क्वार्टर है अंदर। क्वार्टर मतलब हुआ पौवा अंदर। शराब पी के आज मेरा मन, चुपचाप वहां बैठ जाइए, आप वहां जाइए, हटिए वहां से, आप भी वहां से हटिए। कौन बोल रहा है भाई? शराब पी के खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता। और ये क्या कह रहे थे अभी, जोर से बोलिएगा सारे लोग, क्या बोल रहे थे? जय श्री राम। शराब पी रखी है, अंधाधुंध शराब पी रखी। खड़े होने की स्थिति यह है कि पैर कांप रहे हैं, रुक नहीं जाएगा। ये ऐसे लोग हैं, इनको चेहरा जरा गौर से दिखाइए पहले। आज शो इसी पे होगा, चेहरा इसी पे दिखाया जाए पहले। कैसे लोग हैं बताइए आप? ऐसे मिलते रहते हैं। हाँ जी, मिलते रहते हैं ऐसे। शाम का टाइम है ना? शाम का टाइम है। नहीं 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 नहीं, इसमें हमारा और आपका दोष है। भगवान श्री राम का नाम लेने वाले लोग कैसे, मतलब मुझे तो लगता है कि आपको आपके परिवार ने क्या सिखाया, ये मुझे नहीं समझ में आया। पहलवान जी आ तो जाएंगे, खड़े नहीं हो पा रहे हैं आप, तो खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं क्या हो गया, आ जाऊं? ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ, आ जाओ ना, बोलो आओ ना, आओ ना, गुब्बर तू करो।
मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये, हर तरह का आदमी आएगा यहाँ पे, जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपकी नहीं है। शो जरूर करूंगा मैं, बिल्कुल शो करूंगा, लेकिन स्थितियां क्या हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल आपकी दवा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बातचीत का शो शुरू करूंगा, लेकिन आऊंगा भाई, आऊंगा, तुम्हारे पास भी आऊंगा। जो आदमी खड़ा ना हो पाए उसके पास तो जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन उनके भी कुछ समर्थक खड़े हैं, लेकिन कुछ होश में हैं थोड़े बहुत। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी तारुफ कराऊंगा आपसे। जहां पे कल मैंने शो छोड़ा था, मैं वहां से बात करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि पुनीत से कि प्लीज जो मैंने काम में लगाया है उसको जरा तुरंत फौरी तौर पे पुनीत उस काम को करें। और गुप्ता बिल्कुल क्विक। आप जितने लोग यहां पे मौजूद हैं, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, और जो आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं। इसलिए क्षमा चाहता हूं कि जो अपने होश में नहीं है उसको मैं क्या कहूं क्या मैं उसको, और जो और नाम का उच्चारण जिसका जय श्री राम का, जय श्री राम का। हालत ये है, खड़े नहीं होना जानते। नहीं, तुमसे तो जरूर डिबेट करेंगे। तुम्हारे माँ बाप हार गए तो हम तुमसे तो हार ही जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप हार गए तुमसे, घर वाले जब तुमसे हार गए तो मैं तो तुमसे डिबेट जरूर करूंगा। नहीं बेटा, नहीं, कोई बात नहीं, कोई नारा नहीं। मैं वो जो लोग मेहमान यहां पे मौजूद हैं, मैं उनसे आपका पहले तारुफ कराऊंगा। जो यहां पे मौजूद हैं उनसे पहले तारुफ कराऊंगा। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, टीना करमबी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अंबर जैदी समाज सेवी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं पुलिस वालों से, भाई से, दिल्ली पुलिस वालों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे प्लीज, और मैं इनको ब्रेक के बाद मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूं जी, मैं बिल्कुल रिपोर्ट देखना चाहता हूं इनकी जी। दूसरे ये इनको भी लेके चलो, इनको भी ले जाओ, इनका भी सर, ये दोनों लोग हैं। एंड आई विल कम टू आफ्टर द पुलिस स्टेशन आफ्टर द शो। धन्यवाद आपका कि जो आपने नशे के बावजूद भी नशा आप पे नहीं आया, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं। आप आज पहली बार आए हैं हमारे शो में, और उधर दिखाया जाए, पहली बार शो में आए हैं, इसलिए ताली बजा के इनका पहले तो बहुत बहुत स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम कहां से आना हुआ आपका? गुजरात से? थोड़ी देर के तो मैं भी भूल भाल गया था सब, लेकिन मैंने अपनी सारी नेत्र खोले। गुजरात में कहां से? सुरेंद्र नगर से। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं रहा हूं, ध्रांगध्रा रहा हूं, मैं कुछ समय तक वहां रहना हुआ मेरा। तो कैसे इधर कैसे आना हुआ? दिल्ली में यहीं रहते हैं हम। आप यहीं रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ बोलना चाहेंगी आज? क्या बोले? जो मन में आए। आज तो राहुल गांधी आ गए हैं, उनको जो कहा गया कि उनके जो 1 साल 11 महीने की भी सजा दी जा सकती थी, 2 साल की सजा क्यों दी गई? तो पहले तो टीना जी आज आपको तो मिठाई लेके आना चाहिए था। हाँ जी, खुश तो बहुत उन्होंने कहा खुश तो तुम आज बहुत होगे, लेकिन नहीं, फिल्मी डायलॉग नहीं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जी। कहा जाता है डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
वो एक्विटल नहीं हुए हैं, खारिज नहीं हुए हैं, स्टे लगा है और कोर्ट ये मानता है कि उन्होंने जो अब शब्द बोले हैं वो गलत है। उनकी स्टेटमेंट में ये है, उनके ऑर्डर में है कोर्ट की। तो जो ये खुश किस बात के हो रहे हैं कि आपने मोदी कम्युनिटी के बारे में अपशब्द बोला है, आप इसके लिए खुश हैं? आपकी एरोगेंस पे आप खुश हैं कि आपके जो राहुल गांधी वो इतने एरोगेंट है कि उनसे माफी नहीं बोली जाती, माफी नहीं मांगी जाती। आप कह रहे थे कि हर तरह का आदमी आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं आपको भी देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था। दारू नहीं पीते लेकिन दारू वालों का साथ जरूर देता हूं। जी अरोड़ा जी। सत्यमेव जयते। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आज 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 खेले विष अमृत, आज खेले विष अमृत। इधर से विष निकलेगा, इधर से अमृत निकलेगा। आज लोकतंत्र, इधर से विष निकलेगा, उधर से अमृत निकलेगा। जी जी बिल्कुल। हम चाहते हैं जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, हम स्वागत करते हैं। आज भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है और हमें जो संवैधानिक संस्था है सर्वोच्च न्यायालय, उस पर पूर्ण विश्वास है। और आज मैंने कहा ना, गेम खेलेंगे और गेम खेल के जाएंगे विश्व अमृत। भले आज तो खेल खेलेंगे और जो खेल है विश्व अमृत वो पूरा खेल के जाएंगे। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जैन। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। और कुछ बातचीत कहना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ दिल्ली के लिए तो केजरीवाल जी ठीक है, अब देश के लिए मोदी जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, गणित नहीं समझ में आई। लोगों ने कहा कि दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी, तो आखिर क्यों? भाई ये है, देश को मोदी जी संभाल सकते हैं, दिल्ली को केजरीवाल ही संभाल सकते हैं। दिल्ली को केजरीवाल ही संभाल सकते हैं, क्यों? बस यही है, बस यही है गणित है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि हाँ मैं, अरे 7वीं फेल कहाँ हो तुम, यार अंदर आओ। 7वीं फेल, देखो ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा नाम क्या है? विक्की गुप्ता सर। विक्की गुप्ता, खड़े रहो, मैं आया। आज तो विश्व अमृत खेला जाएगा। अनवर देखिए, अभी बीजेपी की प्रवक्ता बड़े उससे कहती हैं, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली। उसने किसको बोली? निचली अदालत को। भाई साल हो सकता था, 6 महीने हो सकते थे, 11 महीने हो सकते थे। ऐसी कौन सी जल्दी थी, कौन सी आफत थी कि इतनी जल्दी केस का फैसला सुना दिया गया? और उसके बाद देखिए घबराहट बीजेपी को, फटाफट पीछे कमरे से गए लोकसभा स्पीकर के पास, अरे जल्दी से सदस्यता भी खत्म कर दो, बंगला भी खाली करा लो। और आज सुनिए, अजीत रंजन जी गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा स्पीकर के पास, उनसे कहा जी अब ऐसे से बात होगी, राहुल गांधी जी को 2 शब्द आपने लिखने, सोमवार से राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आ जाए। वो कह रहे हैं अभी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के कागज नहीं आए, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के कागज। कितनी जल्दी है श्रीवास्तव जी, कुलशेष जी, कि पार्लियामेंट जाना है, लेकिन पार्लियामेंट की बहस में शरीक नहीं होना है। शर्म भी नहीं आती। आप आइए, बिल्कुल आपका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बहस नहीं करेंगे, पार्लियामेंट आना चाहते हैं। गजब है भाई। हाँ जी, हाँ जी, क्षमा नहीं मांगेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे जी। मणिपुर की बहस से कौन भागा? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आके जवाब दे रहे? पहले देश के प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहे? हरियाणा चल रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे? जवाब देंगे नहीं, बाहर भागते रहेंगे। अरे पार्लियामेंट में आइए ना। संसद में आपका स्टैंड क्या था? संसद में आपका स्टैंड क्या था? जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे हम बहस नहीं करेंगे। आप अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पर उस स्टैंड को पीछा कर देते हैं। अपने गठबंधन के लिए, सत्ता के लिए आप संसद में बहस कराते हैं, लेकिन मणिपुर की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। अरे बाबूजी कहाँ आ गए आप? हम तो प्रयागराज से आए हैं। प्रयाग, अरे बाप रे बाप। और नेतराम चौराहा कटरा से। नेतराम चौराहा कटरा। कटरा, पता बताना जरूरी है आजकल। बिल्कुल। अभी तो मोदी जी और योगी जी मिलेंगे। मोदी जी और योगी जी मिलेंगे। कहां से आए हैं आप? जी जनाब। तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ जनता को। क्या नाम है साहब आपका? अमित चौहान सर। अमित चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार पटना सर। बिहार पटना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं आप? सर अपना बिजनेस है छोटा सा। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग एम्प्लॉय हैं उसमें? सर अपना 1-2 है बस। 1-2 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलिए साहब। मैं ये कहना चाहता सर, ये केजरीवाल और राहुल गांधी छूट गए तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है।
केजरीवाल जी जो राहुल जेल में बंद नहीं थे जो छूट गए, मतलब ये है कि सजा जो है उनको वो केवल स्टे आया है सर, कोई बहुत बड़ा निकल गया नहीं कि उनको छोड़ दिया गया है, केवल स्टे लगा है। दूसरी बात मैं केजरीवाल को ये बोलता जाता हूँ कि एक ऑर्डिनेंस आया था, उस ऑर्डिनेंस को बचाने के लिए वो राहुल जी की गोदी में बैठ गए। राहुल और कांग्रेस इतनी बड़ी क्या कहते वो है पार्टी है, और जो केवल केजरीवाल के लिए झुक गई वो केवल। जी मैं आया वन बाय वन जी। आज मैं एक चीज कहूंगा कि आज भारतीय लोकतंत्र हमेशा याद रखा जाएगा। 4 अगस्त 2023 भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम दिन है। ये जिस तरह से षड्यंत्र करके राहुल गांधी जी को एक तरह से न्यायिक ढंग से बिल्कुल षड्यंत्र की स्थिति बना के उनके सदस्यता को खत्म किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि 23 मार्च को आदेश आया था कोर्ट का, 24 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अब ये देश जानना चाहता है कि आज जब 4 अगस्त को ये आदेश आ चुका है, तब अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पे पहुंच के फिर राहुल गांधी की सदस्यता कितनी तेजी से होती है। क्या मार्च में जो गति देखी थी वही गति हम लोग अभी देखेंगे? और देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं जस्ट गिव मी पैनल पढ़ा जी। सर आज जो बात कर रहे हैं कि आज बहुत स्वर्णिम दिन है, अरे सर मानना चाहिए कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके शब्द बैड टेस्ट में थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि आपको आपके नेता को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बोलने का सलीका सीखो, आपको सलीका सिखा रहा है। और सर खुशी की बात तो आज बीजेपी के लिए भी है कि कल किसको टारगेट करते हैं। आज तो फिर से राहुल गांधी आ गए मोदी के सामने, तो मिठाई तो बीजेपी को भी आया, बहुत जल्दी आया। जनाब आइए, जल्दी आइए जी। भैया जी, राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला मिला उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देता हूं, शुभकामनाएं मैं भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूं, क्योंकि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह के बाद राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी इसी तरह से जब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे राहुल गांधी जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी विजय वैभव रहेगी। उसके बाद बात करता हूं इंडिया जी आया कंप्लीट करने के नहीं, अभी 24 तक ऐसे बोलते रहो। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं, और मैं ये बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से साजिश की आज हार हुई है और सच्चाई की जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा को सुप्रीम थप्पड़ पड़ा है। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ पूरा जन खड़ा है, और देखिए राहुल गांधी जी के साथ आज जन खड़ा हुआ है। मैं उस जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस देश की जनता का कि राहुल गांधी के साथ वो डटकर खड़ी रही, और राहुल गांधी के हर एक फैसले के साथ, क्योंकि राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी अब देखिए संसद में फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे और सवाल पूछेंगे अडानी का जो पैसा 20,000 करोड़ वो जी मैं आया, मैं डिबेट पूरी हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि संसद में फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे। अभी मतलब ये संकेत समझिए कि अब जल्दी आने वाले हैं सारे लोग लौट के, बहस शुरू होने वाली। मानसून है, बारिश हो रही है, अब संसद में जाएंगे तो फिर चुटकुलों की वर्षा होगी राहुल गांधी अगर संसद पहुंच गए तो आपके शब्द में ये मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगी। क्या बोला? मैंने देश के वरिष्ठ नेताओं को लेके जो शब्द हैं वो सही नहीं है। मैं क्या बोला? सुन तो लीजिए ना, देखिए रिपीट करिए ना। मैं क्यों रिपीट करूंगा? क्या बोला था? भूल गए। मैंने बोला कि अभी मानसून है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, राहुल गांधी जी संसद जाएंगे तो चुटकुलों की भी वर्षा होगी, वो पूरे देश को हंसाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पूरे देश की सेहत का ख्याल रखते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, और देश खुश भी होता है उनकी बातों से सुनकर। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। उस लोकतंत्र में क्या मोदी समाज के लोग नहीं आते जिनको चोर बताया गया था? अगर आप उनसे माफी मांग लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये होता है सत्ता का सुख भोगेंगे और आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप इस देश में विभाजन की नीति खेलेंगे, मणिपुर के नाम पर और अलग अलग समुदाय के नाम पर आप विभाजनकारी नीति अपनाते, और जब अपने ऊपर आती है बेचारे बन जाते। फिर प्रतीक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार। मैं आया कहाँ चली गई? वो गुजरात से आई थी, वो चली गई। क्या कह रहे थे आप पीछे? सर मोदी आएगा। अरे मोदी आएगा, ठीक है भैया, बोलो भाई। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश में जितने बड़े आदमी उनको कभी सजा हुई है क्या? लालू यादव कह रहे हैं। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 50 कत्ल करके भी घर में घूमते हैं, तेज में घूमते हैं, तो उनका क्या ही? ये तो केवल एक छोटा सा केस है सर। जी 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 सर देखिए, अदालत का फैसला किसी के पक्ष में हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भौतिक शिक्षा हो सकता है उनको प्राप्त हुआ हो राहुल जी को, लेकिन उनको शायद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है।
इस नाते मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि देखिए, कहां से आना हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश से। वो तो मैं समझ गया था, पंक्तियां जैसे कहा समझ गए, लेकिन आए कहां से हैं? मैं सिद्धार्थनगर जनपद का हूं सर जी। और सर देखिए, मैं पंक्ति कहना चाहूंगा कि बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। और कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाइए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो कभी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। बोलने तो बस एक लाइन, बहुत बढ़िया बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। इन्होंने, किसी ने कहा है कांग्रेस वाले ने कि राहुल गांधी धाड़ेंगे, राहुल गांधी के 2-4 बच्चे और पैदा करवा दो, जिससे 70 साल तक बीजेपी का सपना पूरा हो जाए, क्योंकि डीएनए उसी का होगा, राहुल गांधी का। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शास्त्र अगर आपने पढ़ा है तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सत्यम ब्रुवात वाली बात जो है, आपने अगर शास्त्र पढ़ा, मेरी बात सुनिए, आप बहुत बड़े शास्त्रधारी हैं, तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बात कह रहा हूं कि ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट हो। और दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं आपसे मैं कह रहा हूं, ऐसी चीजें मत बोलिए जो आप खुद भी ना कर पाए। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए क्या कर दिए भाई कुलशेष जी, आज मैं स्पेशल आपके बीच में आया हूं और एक छोटा सा गीत भी जरूर गाऊंगा। कहां से आए हैं? मैं वैसे रामपुर का रहने वाला हूं। भाई प्लीज कुलशेष जी, अगर आप सलमान खान है तो मुंबई ही जाइए, यहां जरूरत नहीं है आपकी। जी, मैं वैसे रामपुर का रहने वाला हूं, लेकिन अब मैं तो फिर आपकी आवाज में बड़ा पैनापन होगा। ऐसा है, अब मैं फरीदाबाद से आया हूं स्पेशल आपको देख के, और ये 2 गीत, एक छोटा सा गीत गाऊंगा जो कि आपने सुना भी नहीं होगा। वो जो 52 लोग खड़े हैं उधर, उनका क्या होगा? ये सब जितना भी है, कान खोल के सुन लो इसको। रुकिए, आया जी। देखिए, शब्दों की अपनी मर्यादा होनी चाहिए। इन्हीं अब शब्दों के कारण निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी राहुल गांधी को, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहत दी है उनको, ये नहीं उनको बरी कर दिया गया, अभी सिर्फ राहत उनको दी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के भाई इतने अगर खुश हो रहे हैं, मिठाई किसी को खिलाई क्या? किसी के हाथ में आपने मिठाई देखी? अरे तो आप अगर लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, तो मिठाई आप ही ले आए होते। बिल्कुल बिल्कुल, हम ले आएंगे अगर ये मना कर दें कि हम खुश नहीं है, हम मिठाई। अच्छा, तो आप एक काम करिए, मिठाई लेके आइए, तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आया जी, जनाब अली जी, बोलिए। मैं जो गीत गाऊंगा जल्दी सुनाइए, भूमिका बांधिए नहीं। हाँ जी। उड़ जा प्यारे तिरंगे, उड़ता चल तू आसमां में, भारत माँ की शान तू ही है, ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी तू चांद आसमां में, तू मान है हमारा, तू जान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू शान है हमारी। जी, बहुत अच्छा। मैं आपकी उम्र जानना चाहता हूं। उम्र 72, 72 साल के हैं। और मैं कहना चाहता हूं एक बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, डिबेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अब ये भूल चुके हैं कि झंडा और झंडे की शान और उसके लिए गाए गए तराने और वो भावना और वो जज्बा अब हमें प्रेरित नहीं करता लगता। अंकल जी सुन रहे हैं, इनका भी सुन रहे हैं अंकल जी। मैंने क्या कहा वो नहीं सुना आपने, लेकिन आपको तो अंकल जी इनकी सुन ली तो रोज ही आते हैं। तुम भी आ गए आज उनके साथ भतीजे बन के, नए नए भतीजे लेके आते हैं। चाचा तब संभल के रहना। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। हाईवे हो। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटे जर्मनी की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि जर्मन सेना की एक टुकड़ी में नए सैनिकों की भर्ती के लिए जूझना उसको पड़ रहा है।
क्योंकि दावा किया गया कि बुंडेसवा नाम की उस टुकड़ी में सैनिकों की भारी कमी हो गई, जिसके बाद जर्मनी की सेना ने नई भर्तियां शुरू की। लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहद कम युवाओं ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इतना ही नहीं, जो जवान नई भर्तियों में शामिल हुए उनमें करीब 30% ट्रेनिंग के समय ही भाग खड़े हुए। ऐसे में जर्मनी की सेना की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही जर्मनी की सरकार अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तरह तरह के उपाय करने में जुटी है। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक मोटरसाइकिल ने दूसरी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन दोनों मोटरसाइकिल की टक्कर होती नजर आई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल वहां से जाती दिखी और जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मोटरसाइकिल सवार घिसटते हुए काफी दूर तक जा गिरा। इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच से गो तस्करों के बीच फायरिंग का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गांव में तस्करों के 2 गुटों के बीच रात के अंधेरे में जमकर फायरिंग होती दिखी। बताया गया कि गोलीबारी की यह घटना करीब 1 महीने पहले की है, लेकिन उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग पिस्तौल से हवा में फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में पेड़ के पास छिपकर कुछ लोग गोली चलाते दिखे। गोलीबारी की इस घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि जरवट थाना इलाके में 4 जुलाई को गो तस्करों के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई थी। घटना के करीब 1 महीने बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गोलीबारी करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। इस बीच पंजाब के होशियारपुर जिले में एक लड़की को गाड़ी के बोनट पर बैठकर वीडियो रील बनाना भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया और उस लड़की और गाड़ी चलाने वाले लड़के के खिलाफ सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया। दोनों का जो वीडियो सामने आया उसमें लड़की गाड़ी के बोनट पर बैठकर पंजाबी गाने पर वीडियो रील बनाती दिखाई दी। इस दौरान नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी के आसपास से दूसरी गाड़ियां गुजरती रही, लेकिन उनका पूरा ध्यान वीडियो रील बनाने पर था। कुछ किलोमीटर तक वो बेखौफ होकर वीडियो शूट करते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद से में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम ने हैरान करने वाला कदम उठाया। वहां शहर की कुछ सड़कों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा दिए जो गलत दिशा से आने वाली गाड़ियों के टायरों को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर के साथ बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगा दी गई जो रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन की टायरों को फाड़ देंगी। वहां से सामने आए एक वीडियो में नगर निगम के कर्मचारी इन स्पीड ब्रेकरों को सड़क पर लगाते दिखे। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से शहर में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से कई हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद नगर निगम ने नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया। नगर निगम के मुताबिक जल्द ही इस तरह के स्पीड ब्रेकर पूरे शहर में लगा दिए जाएंगे। उधर कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी बैनर पोस्टर लेकर शिक्षा भवन का घेराव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान शिक्षा भवन के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी शिक्षा भवन के गेट पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे जवानों और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन अभ्यर्थी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की गाड़ी में भरने लगे। इस बीच महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी जुल्फिकार बरोदावाला को एटीएस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर आईईडी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों को बरामद कर लिया, जिसके जरिए आतंकी जुल्फिकार बरोदावाला किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में जुटा था। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी जुल्फिकार पुणे में कई आतंकियों के संपर्क में था। यही नहीं, जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी उसके रिश्ते हैं और इसी मामले में पकड़े गए दूसरे आतंकियों की निशानदेही पर पुणे में छापेमारी कर आईईडी बम बनाने के लिए केमिकल समेत कई दूसरी चीजें बरामद की गई। खबर है कि आतंकी महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में बड़ा धमाका करने का प्लान बना रहे थे, जिसकी भनक महाराष्ट्र एटीएस को पहले से लग गई थी। पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में 5 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि पकड़ा गया मास्टरमाइंड जुल्फिकार दूसरे आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की से हैवानियत के बाद उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस केस में कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को जिस नाबालिग को जिंदा जलाने की खबर मिली थी वो 2 दिनों से लापता थी। बताया गया कि जब उसके परिजनों ने कई जगहों पर तलाश की तो उन्हें एक जलती हुई भट्टी के बाहर चांदी के कड़े और दूसरी चीजें मिली। परिजनों ने दावा किया कि वो सामान उसी लड़की के हैं।
बाद में पुलिस जब वहां पहुंची और उस भट्टी की जांच की गई तो वहां से शव के कुछ हिस्से भी मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और एफएसएल की टीमें तुरंत जांच में जुट गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही उस इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने नाबालिग का रेप करने के बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग की। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत के साथ बातचीत वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि अगर भारत के साथ बातचीत शुरू करनी है तो पाकिस्तान को सबसे पहले आतंकवाद और दुश्मनी को भुलाना होगा, जिसका मतलब ये कि भारत ने साफ शब्दों में एक बार फिर पाकिस्तान को शांति का पाठ पढ़ा दिया। बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए। असल में आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले भारत के साथ दोबारा बातचीत की इच्छा जाहिर की थी। अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ के बयान पर प्रतिक्रिया दी और भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन किया। लेकिन भारत ने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान से बातचीत पर पलटवार करके शहबाज के इरादों पर पानी फेर दिया। उधर गिरफ्तारी के खतरे के बीच इमरान खान के ऊपर एक और संकट मंडराने लगा। खबर है कि वहां का चुनाव आयोग जल्द ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई से उसका चुनाव चिन्ह छीन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में इसी साल होने वाले चुनाव में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आशंका जताई गई कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग उनकी पार्टी पीटीआई की मान्यता तक रद्द कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष पद के कई सालों से चुनाव ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक पीटीआई में चुनाव कराने की आखिरी तारीख 2021 के जून की थी। हालांकि पीटीआई में पार्टी के अंदर होने वाले चुनाव फिर भी नहीं कराए गए, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग पीटीआई के बैट वाले चुनाव चिन्ह को रद्द कर देगा। इस बीच 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के लोगों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के लोगों ने टीटीपी के आतंकियों की मदद की और उन्हीं की मदद से पाकिस्तान को दहलाने की योजना बनी। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास रहने वाले अफगानी शरणार्थियों ने टीटीपी के आत्मघाती हमलावरों की मदद की और शहबाज के मुताबिक उन्हीं लोगों की मदद से टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिसके बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि बाजौर में हुए एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने 2 शस्त्रक्रिया पर लगाई रोक। संसद की सदस्यता पर कांग्रेस नेताओं के स्पीकर से मुलाकात। ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा एएसआई का सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कोर्ट ने परिसर में खुदाई करने पर लगाई रोक। ट्रायल कोर्ट में जमा करनी होगी सर्वे रिपोर्ट। हरियाणा के 5 जिलों में हुई हिंसा मामले में अब तक 102 एफआईआर दर्ज। 202 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हटाए गए नूह के एसपी। रोहिंग्या की सैकड़ों झुग्गियों पर चला बुलडोजर। की प्लानिंग तालिबान ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि तालिबान लगातार टीटीपी को अंदर खाने मदद कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान में माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो सके। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ग्रेन डील से रूस के हटने के बाद तुर्की ने एक बार फिर समझौते की पहल कर दी। पिछले साल जुलाई महीने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद ही रूस इस समझौते में शामिल हुआ था, जिसके तहत यूक्रेन का अनाज काला सागर से होते हुए दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट होता था। लेकिन 2 हफ्ते पहले रूस ने पश्चिमी देशों पर अपने अनाज निर्यात में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए इस डील से हटने का फैसला कर लिया, जिसके बाद काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के अनाज निर्यात पर ब्रेक लग गया, क्योंकि यूक्रेन को वहां अपने जहाजों पर रूसी हमलों का खतरा दिखाई देने लगा। लेकिन ग्रेन डील खत्म होने से दुनिया में गेहूं की कीमतें बढ़ गई और कई देशों में खाने का संकट खड़ा हो गया। दावा किया गया कि इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने पुतिन को मनाने के लिए उनसे फोन पर बात की ताकि पुतिन यूक्रेन के साथ अनाज समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से साफ कह दिया कि वो ग्रेन डील में दोबारा तभी शामिल होंगे जब पश्चिमी देश रूस के अनाज निर्यात में रुकावट नहीं डालने का भरोसा देंगे। लेकिन पुतिन की शर्त के बीच ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओदेसा के बंदरगाह पर हमलों को पूरी दुनिया के लिए आपदा बता दिया। दावा किया गया कि पिछले महीने ग्रेन डील से निकलने के बाद रूस वहां लगातार भीषण हमले कर रहा है, जिनमें खासतौर से यूक्रेन के अनाज गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। एक रोज पहले ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के ड्रोन हमलों में ओदेसा के बंदरगाह पर मौजूद उसके अनाज गोदाम में रखा करीब 40,000 टन गेहूं जलकर राख हो गया। काला सागर के किनारे बसे ओदेसा शहर में यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वहीं से यूक्रेन अपना अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता आया है।
लेकिन रूस के हमलों की वजह से वहाँ बड़े पैमाने पर अनाज के नुकसान का दावा किया गया, इसीलिए ज़ेलेंस्की भड़क गए। У світі чую стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर रूसी हमलों में इसी तरह ओडेसा में अनाज की बर्बादी होती रही तो आने वाले समय में कई देशों में भुखमरी के हालात बन सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए रूस मोटी रकम की लालच देकर सैनिकों की भर्ती करने में जुट गया और दावा किया गया कि रूस को अपने देश में नए सैनिकों की भर्ती में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने अपने पड़ोसी देश कजाकिस्तान के युवाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए लालच देकर रूस की सेना में शामिल करने का अभियान चलाया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना में फौरन शामिल होने वाले जवानों को $5,000 से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें करीब हर महीने 2 लाख तक के वेतन का भी भरोसा दिया गया। रूस के दक्षिण में मौजूद उसका पड़ोसी कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। हालांकि कजाकिस्तान जंग में रूस का समर्थन नहीं करता, वो शांति से इस मामले को हल करने का समर्थन करता आया है। ऐसे में कजाकिस्तान में रूस के इस अभियान का विरोध किया जा सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटे जर्मनी की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि जर्मन सेना की एक टुकड़ी में नए सैनिकों की भर्ती के लिए जूझना उसको पड़ रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि बुंडेस्वा नाम की उस टुकड़ी में सैनिकों की भारी कमी हो गई, जिसके बाद जर्मनी की सेना ने नई भर्तियां शुरू की। लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहद कम युवाओं ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इतना ही नहीं, जो जवान नई भर्तियों में शामिल हुए उनमें करीब 30% ट्रेनिंग के समय ही भाग खड़े हुए। ऐसे में जर्मनी की सेना की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही जर्मनी की सरकार अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तरह तरह के उपाय करने में जुटी है। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक मोटरसाइकिल ने दूसरी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन दोनों मोटरसाइकिल की टक्कर होती नजर आई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल वहां से जाती दिखी और जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मोटरसाइकिल सवार घिसटते हुए काफी दूर तक जा गिरा। इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच से गो तस्करों के बीच फायरिंग का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गांव में तस्करों के 2 गुटों के बीच रात के अंधेरे में जमकर फायरिंग होती दिखी। बताया गया कि गोलीबारी की यह घटना करीब 1 महीने पहले की है, लेकिन उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग पिस्तौल से हवा में फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में पेड़ के पास छिपकर कुछ लोग गोली चलाते दिखे। गोलीबारी की इस घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि जरवट थाना इलाके में 4 जुलाई को गो तस्करों के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई थी। घटना के करीब 1 महीने बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गोलीबारी करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। इस बीच पंजाब के होशियारपुर जिले में एक लड़की को गाड़ी के बोनट पर बैठकर वीडियो रील बनाना भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया और उस लड़की और गाड़ी चलाने वाले लड़के के खिलाफ सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया। दोनों का जो वीडियो सामने आया उसमें लड़की गाड़ी के बोनट पर बैठकर पंजाबी गाने पर वीडियो रील बनाती दिखाई दी। इस दौरान नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी के आसपास से दूसरी गाड़ियां गुजरती रही, लेकिन उनका पूरा ध्यान वीडियो रील बनाने पर था। कुछ किलोमीटर तक वो बेखौफ होकर वीडियो शूट करते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद से में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम ने हैरान करने वाला कदम उठाया। वहां शहर की कुछ सड़कों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा दिए जो गलत दिशा से आने वाली गाड़ियों के टायरों को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर के साथ बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगा दी गई जो रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन की टायरों को फाड़ देंगी। वहां से सामने आए एक वीडियो में नगर निगम के कर्मचारी इन स्पीड ब्रेकरों को सड़क पर लगाते दिखे। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से शहर में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से कई हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद नगर निगम ने नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया। नगर निगम के मुताबिक जल्द ही इस तरह के स्पीड ब्रेकर पूरे शहर में लगा दिए जाएंगे। उधर कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी बैनर पोस्टर लेकर शिक्षा भवन का घेराव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान शिक्षा भवन के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी शिक्षा भवन के गेट पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे जवानों और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन अभ्यर्थी टस से मस नहीं हुए।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की गाड़ी में भरने लगे। इस बीच महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी जुल्फिकार बरोदावाला को एटीएस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर आईईडी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों को बरामद कर लिया, जिसके जरिए आतंकी जुल्फिकार बरोदावाला किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में जुटा था। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी जुल्फिकार पुणे में कई आतंकियों के संपर्क में था। यही नहीं, जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी उसके रिश्ते हैं और इसी मामले में पकड़े गए दूसरे आतंकियों की निशानदेही पर पुणे में छापेमारी कर आईडी बम बनाने के लिए केमिकल समेत कई दूसरी चीजें बरामद की गई। खबर है कि आतंकी महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में बड़ा धमाका करने का प्लान बना रहे थे, जिसकी भनक महाराष्ट्र एटीएस को पहले से लग गई थी। पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में 5 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को सुनो भैया जी की बात, आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो जब करने आते हैं तो दिमाग से नहीं बात कर रहा था मैं, दिल से बात करता हूं और दिल से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। जब कोई डिस्टर्ब करता है शो को तो दुख लगता है। इसलिए दुख लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बात कहने आए होते हैं और वो छूट जाता, मुझसे भी फिर लय टूट जाती है शो की। आप शराब जरूर पिएं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि शराब पी के आप परिवार से जब दूर आते हैं तो आपका चेहरा अगर परिवार वाले देख रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि पूरे परिवार की बेइज्जती आप करा रहे हैं। और आप शराब पी के आए और आपने पूरा जो है प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। और कुछ समर्थक में लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे उनसे भी बड़ी शिकायत है, जो समर्थन में खड़े होते हैं कि नहीं ये तो पब्लिक शो। अरे पब्लिक शो में क्या तो आप नंगा थोड़ी ना नाचने लगेंगे, जो नंगे नाच रहे हैं उनके साथ थोड़ी ना खड़े होने लगेंगे। बहुत मुश्किल है ये। आप जब कहते हैं ना मेरा अधिकार, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो यकीनन नहीं सुनी जानी चाहिए भी, मुझे लगता है कभी कभी। क्यों सुनी जाए आपकी बात? आप है ही नहीं डिसिप्लिन्ड। खैर, वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, मैं उन सबका स्वागत करते। कहां से आना हुआ जी आपका? सर हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां काम करती हैं आप? सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सरस्वती अय्यर है। डॉक्टर सरस्वती अय्यर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदी बहुत अच्छी है आपकी भाई। सर मैंने हिंदी साहित्य में PhD की। सुदूर दक्षिण से जब कोई मिलता है और इतना स्नेह देता है तो मुझे लगता है कि बहुत निश्चित तौर से उनके लिए बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लिखी पुस्तक पर मुझे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है माननीय गृह मंत्री जी के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप कहां से? आप साथ में ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपका नाम? पूर्णिमा अय्यर। पूर्णिमा अय्यर। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
और इस प्रोग्राम में जो छोटा सा एक प्रोग्राम है, कोशिश है बस जी। सर छोटा सा प्रोग्राम नहीं है, आपका प्रोग्राम मुंबई में बहुत फेमस है। जो समसामयिक विषयों पर, मुद्दों पर यहाँ जो विचार विमर्श होता है, पक्ष में विपक्ष में, और अंत में जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है, वो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, बहुत बढ़िया प्रभाव रहता है। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि ऐसे सुलझे हुए दिमाग में और इतने सुलझे हुए दिमाग के गिने ही चुने लोग हैं जो इसको उंगलियों पे गिन सकते हैं, वरना तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जी ना आप जैसे लोग हैं। सुधी जन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आना वो ये तो बताया नहीं आपने। सर मैं कुछ आवश्यक ऑफिस के काम। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका साधुवाद प्रोग्राम के लिए जो आपने ये शब्द कहे, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपको। हाँ भैया, बहुत दिनों बाद आए, क्या हुआ? जी सर, सब घर में सब ठीक है? अच्छा, क्या नाम हो गया? योगेश गौतम। योगेश गौतम जी। बाबूजी नमस्ते। इधर आके कैसे भूल सकता हूँ? नहीं, आप नेपाल से है? नेपाल से? मैं नेपाल से, मैं आपको अल्मोड़े में मिला था। मैं ये बोल रहा था कि अल्मोड़े में सूरज अस्त और दुनिया मस्त हो जाती है। मैं यहाँ आया तो मेरे आते ही जो है, यहाँ अस्त सूरज तो है नहीं, लेकिन ये मस्त शराबी मस्त हो गए। कहने लगे कि आप जब अल्मोड़े में आए थे तो हम पहाड़ से आए, लेकिन पहाड़ में ये बात सच नहीं है। लेकिन अब कह देते हैं लोग कि जब सूरज अस्त तो पहाड़ तो, लेकिन यहाँ आपने बिल्कुल पहाड़ में नहीं आता है। अब ये दिल्ली में है, अब नहीं है, अब नहीं है पहाड़ में, पहले था। हाँ पहले तो कोई ऐसे जैसे यहाँ पर आया था, हाँ। ऐसे बेवकूफ मिल ही जाते हैं, ऐसे बेवकूफ जरूर मिल जाते हैं, और ऐसे ही बेवकूफों का साथ देने वाले भी मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपको कुछ कहना था? हाँ जी, मैं ये कुछ अर्जी लेके आया था आपके पास जी। ये जो है, मैं कोरोना काल में जो वहाँ रेस्टोरेंट खुला था, नगर पालिका से 11 लाख में लिया था, और उसके बाद तुरंत 2-3 दिन के बाद कोरोना लग गया, रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब जो है वो मेरे को जो है 2 साल का कोरोना काल का माफ करो बोला, वो किराया मांग रहे हैं। और या तो सरकारी है या प्राइवेट है? नगर पालिका से। अच्छा, नगर पालिका से। तो अधिकारियों के साथ बैठना पड़ेगा आपको? ये तो मैंने सारे दे दिए अधिकारी, कोई मुख्यमंत्री को भी दिया हुआ है, अधिकारियों को भी दिया, सब दिलाया हूँ मैं इधर, कोई एक्शन नहीं हुआ जी। आपके शरण में आया। मैं कहता हूं कि कोरोना का समय बहुत विपत्तिकारी था, पूरे देश और दुनिया ने उसको देखा और बहुत भार पड़ा। वो रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, नहीं हो पाया। सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, ऐसी दरखास्त भैया जी कहीं की तरफ से हम अल्मोड़ा के नगर पालिका से करते हैं, बागेश्वर से, बागेश्वर की नगर पालिका से करते हैं कि बहुत विनतीपूर्वक जरूर कुछ लिया जाए, जरूर कुछ लिया जाए, क्योंकि तमाम सारे लोगों का कार्य चलता है टैक्स से। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जाए, ये जरूर मैं कहता हूँ। जी भैया, एक बात और, परसों जो है यहाँ पर जो है, मैं इस शो को डेली देखता हूँ, और यहाँ पर जो 7 क्लास में 3 दफे फेल हुआ था, उसने बहुत अच्छी बात बोली। वो यही खड़े, वो है, आओ इधर आओ, जा पैर छू ले जाके, पहले जा जल्दी जा पैर छू जाके। अरे मेरे नहीं, उनके जा जी जा। तो मेरा दरख्वास्त है सर, जब इसने जो 7 क्लास में 3 ही दफे फेल हुआ, तो सरकारें 15 और 25 साल फेल हो गई, उनको तो बहुत सोच लेना चाहिए था। ये बड़ी दूर की बात कह दी आपने, पहाड़ वाली बात कह दी। बहुत वहां जाओ, मैं आता हूँ जी, बोले जल्दी। सर मेरा कांग्रेस जब से सुप्रीम कोर्ट का उसने खारिज की है सजा 2 साल की, तब से कांग्रेस की पूरी टीम लग गई है ये समझाने में कि निचली अदालत का जो 2 साल की अवधि का जो सजा सुनाई थी वो गलत थी। यहाँ पे सवाल ये नहीं उठता है कि सजा सुनाई कितनी गई है, यहाँ सवाल ये उठता है कि सजा सुनाई किसे गई है। अब सुनिए, 140 साल पुरानी आपकी पार्टी है, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी पौत्र हैं पूर्व प्रधानमंत्री के, पुत्र हैं पूर्व प्रधानमंत्री के। ऐसा एक जिम्मेदार आदमी उसी देश में जिसने आपने 56 साल राज किया, उसके एक वर्ग को आप टिप्पणी करते हैं, और फिर अहंकार इतना कि अदालत में बोलते हैं आपकी माफी नहीं मांगूंगा। बात तो सारी कह गए, वैसे कोई बात नहीं, सजा तो मांग। हाँ जी, हाँ ठीक है। मेरा ये कहना था कि किसको दी गई है से ज्यादा बड़ा प्रश्न है किस वजह से दी गई है। वजह बहुत, लेकिन उन्होंने कहा कि कारण नहीं बताया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कारण नहीं बताया कि 2 साल आपने सजा क्यों दी। मैं अगर अरोड़ा जी आपकी इजाजत हो आज, तो मैं स्वाति जी से पूछ लूं, क्योंकि हर बार रह जाती हैं।
और फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। वेरी क्विक, वेरी क्विक। कांग्रेस जैसे पूरी खुशी से लाहौट हुई जा रही है, लग तो ऐसा आ रहा है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने शाबाशी दी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे लगा है और वो गुनहगार थे, उन्हें बरी नहीं किया गया। पहली बात, जिस वायनाड की जनता का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही पूरी जनता का हवाला देते हुए मैं कहना चाहती हूं कि संसद को चलने दिया जाए, क्योंकि 10 करोड़ जो रोज खर्चे हो रहे हैं, जिसका टैक्स हमारे कंधे पे है, उसका बोझ हम पे ऐसे ना दिया जाए। कम से कम उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने आए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल जी। राहुल गांधी पता क्या बोल रहे थे अभी, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, आप गाली दो। अच्छा अरोड़ा जी, कहीं कोई नफरत का और प्रेम का, मोहब्बत का कोई इंजेक्शन होता तो लेके ही आते आप, लगा ही देते। हम तो कह रहे हैं वो गाली दें, हम मोहब्बत देंगे, वो पत्थर मारे, हम फूल फेंकेंगे। हम तो मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत लेके आए। ऑफ कोर्स जी। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस दोनों तरफ खड़ी रहेंगी और अपनी अपनी बातें कहती रहती हैं। मुझे पूछना यह है कि ये कह रहे हैं कि इनको जो सदस्य, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है, इनकी जो खारिज हो गई, इनकी जो निकल गई, ये जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। क्यों जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए जब इनके पास थी? आप 53% आपकी खुद की अटेंडेंस रही है राहुल गांधी की, 53% तो आप खुद ही रहे हैं पार्लियामेंट में, आपसे ज्यादा तो नेशनल पार्लियामेंट के अंदर नेशनल आपके एमपीज रहे हैं, तो आप है कहां? आप पार्लियामेंट में आते हैं, आप भारत जोड़ो निकल जाते हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव ये रिसर्च के मुताबिक। आप बताइए कि आप पार्लियामेंट में रहते कितनी देर है, कितने क्वेश्चंस आपने पूछे, और जितनी बारी क्वेश्चन आपने पूछे सिर्फ मोदी, अडानी और इनके बारे में वो एक सज्जन है जो मुझे पिछले कई वर्षों से शिकायत कर रहे हैं, वो दिख गए मुझे। जी कैसे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। अब आज तो तसल्ली है। अरे तसल्ली है अब? बिल्कुल तसल्ली है। राहुल जी के संसद में जाने से आपको क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो उठाते हैं मुद्दे कि 20,000 करोड़ अडानी के इस सेल कंपनी में किसके हैं? आप ये क्यों? मैं आया जी कुलशेष जी। जनता की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं क्या नाम है भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कहाँ से आना हुआ? बिहार से। आराम से, पहले एक गहरी सांस लो। आप सवाल। बिहार से आना हुआ। ट्रेनिंग ग्राउंड भी है ये। हाँ, हम बहुतों को तो नहीं सिखा पाए। आपको मैं बिहार से आया हुआ हूँ। मैं एयरपोर्ट पे जॉब भी करता हूँ। वहाँ पे महपालपुर न्यू दिल्ली में जो स्कूल बनाया गया नगर पालिका के अंदर आता है, जो कचरे जमा होते, पूरा स्टूडेंट के ऊपर कचरे महकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है? जो कि कहाँ पे? महपालपुर न्यू दिल्ली। और वहाँ पे स्कूल कहाँ पे? महिपाल पूरा पता बताओ। महपालपुर HDFC बैंक के सामने और स्कूल है। स्कूल के बगल में से कचरे पूरा फैला रखे हैं, कचरे वहीं से उठा के लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? केजरीवाल से तो हम बाद में पूछेंगे। कुलशेष जी, आप चलेंगे साफ करने के लिए? यहाँ पे आके बात आके कहना। मैं गुजारिश करता हूँ कि निश्चित तौर से बच्चों को जो वहाँ पे कष्ट झेलना पड़ रहा है वो साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। कांग्रेस जी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए जब जर्सी गाय बोलते हैं। राहुल गांधी जी से माफी मांगे, और माफी मांगे शशि थरूर से कि किस तरीके से उनकी बीवी के बारे में जो बोला गया था और जो संसद के बारे में कहा गया है, टैक्स पेयर का पैसा है। हम भी तो यही कह रहे हैं जनाब कि संसद चलने दीजिए। अरे दिवंगत नेता जो सुषमा स्वराज है वो कह रही थी तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, संसद चलने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की है। देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं? आके जवाब देना। आइए संसद चलने दीजिए। हम कौन बोल रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं ना कि चर्चा करिए। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो राहुल गांधी जी के साथ जो साजिशन किया गया था, आज वो सबके सामने है कि जिस तरीके से निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है कि अगर जबरदस्ती या दबाव में जिस तरीके से सजा दी जाएगी, क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को कुछ टिप्पणी करी है? नहीं, कोई टिप्पणी करी है क्या उनके खिलाफ? टिप्पणी नहीं, लेकिन ये कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया है एक मामला, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके से तो विपक्षी दलों के सभी नेताओं के पर मानहानि का देश बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करी गई है। मुझे इस बात का दुख है। ये राहुल गांधी जी को समझना चाहिए। कभी आप RRS के ऊपर बात करते हो, कभी आप नॉर्थ और साउथ के ऊपर इन दोनों के बीच में दरारें लाने की बात करते हो। देश आपने INDIA कहकर इंडिया का नाम रखा और अब इंडिया के धजिया, इंडिया के फ्लैग
की धज्जियां बाहर जाकर, आप देश से बाहर जाकर, विदेश में जाकर इंडिया को आपने खराब करा, आपने उसकी इमेज। इधर आइए, इधर आइए, सारे लोग इधर आइए, लौट आइए इधर, सारे लोग लौट आइए, बैठ जाइए जल्दी से, जल्दी बैठ जाइए, जो बैठेगा उसी को बोलने को मिलेगा, जल्दी बैठो। सर फ्रॉम जयपुर से इस्लाम मोहम्मद। जयपुर से इस्लाम मोहम्मद। देखो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए अपने देश, क्योंकि पहले भी जो पिछले भी जितने फैसले में सबने सम्मान किया, इसलिए लिहाजा अभी भी सम्मान होना चाहिए। नेता लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, भारत की जनता को भारत की संस्कृति और भारत के झंडे को ऊंचा रखना है, बस वही बात करनी। आई टोटली एग्री। बस ये बात सच है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी नहीं, आराम से जस्ट हाँ सर। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इंडिया को आएगी। जैसे इंडिया के पोस्टर में राहुल गांधी आइए, हाँ, वो इंडिया विथ फुल स्टॉप, सो मेनी फुल स्टॉप। जब पोस्टर में राहुल गांधी का फोटो बड़ा लग जाएगा तो ममता दीदी कहेगी ये चोलबे ना, आमी चीफ मिनिस्टर। अखिलेश बाबू कहेंगे हमने ही इनको यूपी का लड़का बनाया, खाट पर चर्चा कराई, खाट पर सुता दिया हमारी सरकार को, इसका फोटो डाउन करो। इंडिया ये फिर केजरीवाल आएंगे, सर छोटा केजरीवाल आएंगे, अरे हम तो एक जगह का आधा मुख्यमंत्री, दूसरे का पूरा मुख्यमंत्री बन गए, एक साथ दो राज्य चला रहे हैं, मेरा पोस्टर बड़ा करो। जी आ रहा जी। देखिए, एक चीज ध्यान रखा करिए अनवर, आप काफी दिनों से डिबेट में आ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करा करिए। प्रतीक जी, मेरे भाई पहले भी बड़ा बोल रहे थे, इसलिए मैं उन पे कहना, इंडिया इंडिया इंडिया, अरे इंडिया है, राहुल गांधी जी इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, वहां नीतीश कुमार भी रहेंगे, सब रहेंगे, आपको चिंता क्यों हो रही है? अब राहुल गांधी जी सदस्यता आने वाली है, पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, तो तुम्हें घबराहट किस चीज की? राहुल जी को संजीवनी मिल गई। कहाँ से आई? सर फरीदाबाद से। आगे आइए, फरीदाबाद से आई हैं। जी बोलिए। जी सर, मैं ये कह रही हूँ, मैं कितनी एप्लीकेशन दे चुकी हूँ सीनियर को, कहाँ? मुख्यमंत्री को भी दी है, जी। तो मैं उन सर से यही, किस बात के लिए दिए हैं अर्जियां? अर्जी मेरे बेटे के लिए, बेटा खत्म हुआ ना, तो उसकी कोई कार्रवाई हुई, और ना मेरा मकान ले लिया, वो भी उसकी। किसने ले लिया? उन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं ना, जो बैठे हुए हैं, जिनका नाम मैंने लिख के उनको दिया है। तो अच्छा, मैं ब्रेक के बाद बात करता हूँ आपसे। जी एक मिनट जी ये कह रहे हैं इंडिया, राहुल गांधी जी इंडिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इंडिया में वो दल हैं जो 30-40 साल से सत्ता में रह करके चुकाए हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हुए हैं, ये वो दल है, ये वो इंडिया है जो मकसूद अजहर जी को, मकसूद अजहर, उसामा बिन लादेन को ये लड़ने वाले लोग। एक मिनट समझिए, पाकिस्तान परस्त पार्टी इंडिया नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान। सर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा नाम जाकिर शेख है, नागपुर से। महाराष्ट्र से आए हैं? एक मिनट रुकिए, महाराष्ट्र से कहाँ से? नागपुर जिले से। नागपुर से हैं, क्या नाम हो गया? मेरा नाम जाकिर शेख है। जाकिर शेख जी, जनाब स्वागत है आपका। और जी सर, मैंने आपको हर वक्त बहुत मर्तबा आपको मैंने टीवी चैनल पे दिखा, इसलिए पहले मैं आपकी जो बात है बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत साफ सुथरी बात करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं उसको जवाब दे दूं, एक मिनट फिर बात करता हूं। देखिए जरा, कोई पार्टी पाकिस्तान परस्त नहीं हो सकती, सारी की सारी पार्टियां इसी हिंदुस्तान की और इसी जमीन से जुड़ी हैं, इसलिए विश्वास करना सीखिए, और ये लोकतंत्र है।